ठीक, यहां से जो इस चैप्टर का अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पर आते हैं। चलो ये बताओ, कर्व जो प्लॉट करते हैं उसमें एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया तो एक्स पे क्या लेते हैं, वाई पे क्या लेते हैं? बोलो, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ? इस पर लेते हैं एक्शन और इस पर लेते हैं ओके, एक्स एक्सिस पे एक्शन, वाई एक्सिस पे किसी को मारा एक थप्पड़ तो ये हो गया एक्शन, मिला दो थप्पड़ तो ये हो गया। तो एक्शन जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे और रिएक्शन हमेशा वाई एक्सिस पे। प्लॉट करने का ये मेथड होता है। अब जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक, और ये हमने सेल लगा दिया, यहाँ पर ये करंट आई फ्लो हो रही है। तो इसमें पोटेंशियल में और करंट में कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है? जैसे पानी जो बहता है, वाटर का फ्लो होता है किसकी वजह से? लेवल डिफरेंस से। लेवल डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर नहीं फ्लो होगा। वैसे करंट जो फ्लो होती है किसकी वजह से? पोटेंशियल। तो एक्शन जो हो गया पोटेंशियल और रिएक्शन हो गया करंट हो गया। पोटेंशियल की वजह से करंट है, करंट की वजह से पोटेंशियल नहीं है। तो यदि हम प्लॉट करें तो V हमारा हो गया कहाँ? एक्स एक्सिस पे, और Y कहाँ हो गया? अब ये कर्व आपका जाएगा, इसे कर्व जाता है ये, और जब ऐसे जाता है, याद करो पढ़ते हो, ये थीटा हुआ तो ज्योमेट्री से अभी थीटा हुआ तो ये डेल्टा I हुआ, ये डेल्टा B हुआ, तो यहाँ से जो स्लोप निकालते हो टेन थीटा, ये हो गया डेल्टा I अपान डेल्टा B, और ये होता है 1 अपान। तो यहाँ से फिजिक्स ये आ गई R इक्वल टू 1 अपान 10। तो यहां से आ गया कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर स्मॉलर विल बी रेजिस्टेंस। और कहीं तुम इधर बी और आई कर देते तो ये उल्टा हो जाता, आर प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा का मामला बन जाता। तो हमेशा ध्यान दे रहना, एक्शन कहां होता है? एक्स एक्सिस पे, और रिएक्शन कहां होता है? अब जैसे मान लो किसी पेशेंट का, जो सिस्टर लोग होती हैं कर्व बनाती हैं, ठीक, बीपी का। अब बीपी उनको किसी पेशेंट का है कि उसको ऑपरेशन के लिए ले जाना है, तो पहले बीपी शुगर ये सब चेक किया जाता है। तो अब डेट वाइज चेक होता है कि 10 तारीख को क्या था, 11 तारीख को क्या था। ऐसा नहीं होगा कि उनका 400 बीपी था तो तारीख क्या थी। उनकी बीपी तारीख नहीं बदलेगी, तारीख से बीपी होता है, डेट से बीपी होगा। तो डेट क्या हो गया समझ लो, एक्शन, और बीपी क्या हो गया? रिएक्शन। तो डेट हमारा हो गया किधर बता दो? एक्स एक्सिस पर, और बीपी ये किधर हो गया? अब मान लो किसी पेशेंट का बीपी पहले फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसे से जा रहा है, और इसके बाद कांस्टेंट हो गया, तो समझ लो अब ये तैयार है, मतलब ऑपरेशन के लिए, ठीक, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। तो डॉक्टर लोग क्या है, अपना देख लिए कि भाई ये सीधे जा रहा है, और कहीं उसका सीधे यूं जा रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर्व ऐसा बना रहता है, वो बना देते हैं कि क्या है, तो खट से देख लिया, पता चला एक टेबल बना रहे हैं, टेबल में कहीं मान लो इधर उधर है तो देखने में गड़बड़ होता है। अब यहाँ देख लिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। तो बीपी हो गया आपका एक्शन समझ लो, और डेट क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। अब देखिए इधर देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई, ध्यान दीजिए इस पर। कोई लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, इसमें बताओ एक्स और वाई में क्या चेंज हो रहा है और क्या नहीं चेंज हो रहा है? एक्स क्या हो रहा है और वाई में कोई चेंज, वाई कांस्टेंट है। देखो यहाँ 2 है तो 2 ही 2, 2 ही 2, 2 ही 2, 2 ही 2। इसमें बताओ ये क्या बात हो रहा है? वाई चेंज हो रहा है, एक्स में कोई चेंज, और ये बता दो दोनों चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है, ये देखिए ये चेंज हो रहा है। बोलो दूसरी चीज और देखो जहां गड़बड़ करते हो,
जैसे कोई लाइन ऐसे जा रही, सिर्फ जा रही है, और इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई मान लो ए बी सी डी कुछ है, इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू देखो ये ऐसे जा रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बोलो, इसमें कोई चेंज नहीं, ए की वैल्यू 0 है, ये देखो ऐसे अब यहाँ जा रही है तो मान लो 2 है तो हम कहेंगे एक वैल्यू कांस्टेंट है 2 है, ठीक। ऐसे ये 3 है तो हम कहेंगे एक वैल्यू कांस्टेंट 3 है। यहाँ पर जा रही है तो हम कहेंगे एक वैल्यू क्या है 0 है। दूसरी बात देखो ये वाला, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी हम इधर ले रहे हैं और इधर हम बी ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होगी और नीचे, ऐसे बी की वैल्यू इधर और इधर। तुम लोग क्या गलती कर जाते हो, कोई कर्व यहाँ दिया गया है तो तुम इसको निगेटिव कर लेते हो। ये जो नीचे आ रहा है वो इसकी बात बता रहा है कि नीचे की वैल्यू निगेटिव और ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव। इसके लिए हम इधर की वैल्यू पॉजिटिव और इधर की वैल्यू निगेटिव लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया कि ऊपर जो होगा ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो भी यहाँ दे रहे हैं वो ऊपर को पॉजिटिव और इसके नीचे आ जाएगा तो क्या बताएगी, वो निगेटिव बताएगी। अब हम लोग आते हैं जो कर्व इस चैप्टर में प्लॉट करना है। 3 कर्व हम लोग 3 टाइप्स कर्व पढ़ेंगे, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व और एटी कर्व, ठीक। अब ध्यान समझिए, पहली बात कर्व के बारे में समझ लो। कर्व जो होता है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए प्लॉट किया जाता है। तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को जानना चाहते हैं कि उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। हम जो बता रहे हैं इस पर ध्यान देना, तुम लोग दिमाग काम नहीं करता है। जैसे मान लो कोई कर्व हमने ऐसे दे दिया, ये कर्व ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा, तो तुमको ही लगता है इसे तुम घूम रहे हो ऐसे इसे, ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे इधर और इधर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें क्या चेंज आ रहा है और उसके चेंज होने से क्या बातें बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। लेकिन तुम लोग दिमाग कर्व के हिसाब से घूमने लगता है और इसे तुम जवाब दे देते हो। तो इसका जवाब ये होता है कर्व का, बिल्कुल जैसे एक स्टोरी पढ़े होगे चौथे पांचवें में कि एक हाथी था, राजा ने छोड़ दिया और उन्होंने कहा जो बता देगा कि मर गया है तो समझ लो उसको फांसी लटका दिया जाएगा। हाथी मर गया, अब प्रॉब्लम ये है कि कौन बताने जाए, उसको फांसी हो जाएगी। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं बताने। तो उन्होंने कहा राजन, हाथी न खाता है, न हिलता है, न डुलता है। तो राजा ने कहा क्या हाथी मर गया है? कहीं हुजूर हम कैसे कह सकते हैं। मतलब कि उसने पूरे कैरेक्टर को बता दिया कि निपट चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये निपट गया है। क्लियर हो गया, हमारी बात समझे। तो हमें कर्व से क्या है, एक चीज समझना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या बता रही है और जो बता रही है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे। ये नहीं कर्व हिल डुल रहा है तो सब हिल डुल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तुम लोग वैसे ही फील करते हो कर्व के अकॉर्डिंग, कर्व के अकॉर्डिंग नहीं, कर्व के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी में क्या वेरिएशन आ रहा है, हमें ये देखना होता है। कर्व होते क्या है, किसी चीज को डिफाइन करने का एक मेथड होता है। जैसे हमने इक्वेशंस बताए वैसे कर्व होता है कि कर्व हम प्लॉट कर देते हैं तो समझ हमें आ जाता है कि क्या चीज क्या हो रहा है, क्या इसमें चेंजेज हो रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट कर्व जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एक्सटी कर्व, मतलब पोजीशन और टाइम कर्व। पोजीशन टाइम कर्व समझो भी एक एक करके। एक्सटी कर्व, अब ध्यान समझना, यहां से टॉपिक का स्टार्टिंग हो गया आपका। ये कोई कर्व ये है 0 2 4 6 2 4 6, ठीक। इधर देखो, इधर t लिया, इधर x लिया। चलो बताओ t की वैल्यू यहाँ, पहले कर्व देखना समझो, ध्यान दो। पहले हम इधर देखते हैं फिर इधर देखते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी देखी जाती है। हमने जैसे ये देखा यहाँ आए, फिर ये देखा यहाँ आए, फिर ये देखा यहाँ आए, फिर ये देखा, ऐसे इधर देखेंगे इधर देखेंगे, इधर देखेंगे इधर देखेंगे। देखना ही नहीं आता है, दुनिया देख लोगे लेकिन मतलब चीज नहीं देख पाओगे। तो जीरो पे कितना है बताओ 4, 2 पर
देखो ये गए इधर आ गए, 2 पे 4, 4 पे 4, 6 पे, अब ये जो है क्या बता रहा है? बोलो क्या बता रहा है? हैं? नहीं, ये जो टेबल है इसी तुम बता दो क्या बता रही है, कर्व छोड़ दो। टाइम क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और पोजीशन में कोई चेंज, इसको समझ के क्या कहना चाहोगे कि टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन में कोई चेंज? मतलब हमने देखा, रोज उठ के देखते हैं सामने वाले घर वही है, पड़ोसी वाले घर, इसका मतलब घर क्या है? रुका हुआ, कोई मूवमेंट। हमने किसी आदमी को देखा 2 बजे भी वहीं खड़ा था, 3 बजे भी वहीं था, 4 बजे भी था, इसका मतलब क्या है? रेस्ट में है। तो पार्टिकल रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू, और वेलोसिटी एक्सीलरेशन भी क्या है? ठीक। अब सेकंड कर्व देखो, इधर टाइम, इधर पोजीशन, इधर देखिए, इधर t, इधर x। चलो t की वैल्यू यहां क्या है? 4, x 0, फिर t 4, x, फिर t 4, 4 पे, फिर 4 पे। अब बताओ ये कर्व क्या बता रहा है? ये बता रहा है टाइम क्या है, और ये पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। टाइम कभी रुक नहीं सकता, टाइम कभी निगेटिव। अब ऐसा नहीं होगा कि भैया हमें मजे वाला समय चल रहा है तो दुनिया रुक जाए, तो ऐसा नहीं होगा। या कल मजे वाला समय तो पीछे वाला आ जाए, तो ऐसा टाइम आगे की ओर क्या करेगा? बढ़ता रहेगा। तो ऐसा कर्व हम ये कहेंगे कि नॉट, ऐसे कर्व पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक। अब देखो इसमें, ये बताओ क्यों? इसलिए देखो, यहां तक t बढ़ा, x बढ़ा, t बढ़ा, x बढ़ा, t बढ़ा, x बढ़ा, लेकिन देखो जब यहां देखो, यहां तक तो टाइम बढ़ रहा है, और देखो अब टाइम क्या कर रहा है? टाइम घट रहा है। तो टाइम कभी घट नहीं सकता है। तो ये लिखा जाएगा नॉट, बोलो यहां पे आओ, इधर देखो, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, देखो ये टाइम इंक्रीज किया, टाइम इंक्रीज किया, टाइम इंक्रीज किया, टाइम इंक्रीज किया, अब टाइम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो टाइम कभी, तो ये भी क्या हुआ? ठीक। इस पर आ जाओ, यहां भी यही कहानी है। मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ये यहां तक इंक्रीज किया, अब क्या कर रहा है? तो ये भी क्या हुआ? इसके बारे में क्या कहोगे? ये पॉसिबल हो भी सकता है, और क्यों? रीजन समझो। यदि यहां हम डिस्टेंस ले लेंगे तो क्या होगा? पॉसिबल होगा? क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि ये नीचे निगेटिव आ गया, और डिस्टेंस कभी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो पॉसिबल है। क्यों? देखो देखो, टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम में कोई, देखिए टाइम वाला फैक्टर यहां नहीं है। देखिए टाइम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उस केस में ये क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव सब होता है। लेकिन यदि हम डिस्टेंस ले लेंगे तो पॉसिबल। अब ध्यान दो, और इन तीनों में चाहे डिस्टेंस ले लो, चाहे, क्योंकि यहां रीजन क्या हो रहा है? टाइम का हो रहा है। तो मान लो असर्शन रीजन में आ जाता है, उसमें ये बन सकता है। तो यहां यदि डिस्टेंस होगा तब तो ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल। और ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा?
पॉसिबल होगा। समझ में आया सबको? और देखो, अब इसको देखिए, 0 पे क्या है, 2 पे, 4 पे, 6 पे। अरे 6 पे 6 ही आगे पीछे वहाँ मिलाने लगना जाके, ये तुम लोग हम समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं जाके वहाँ स्केल लगाते हैं और मिलाने लगते हैं, तो मिलने वाला मामला नहीं है। यहाँ समझा के कि ये जो डिजिट हम ले रहे हैं केवल समझाने के लिए कि मतलब बुद्धि उतनी तेज नहीं होगी, फिजिक्स में कम होती है, इसलिए हम एक एक चीज़ चुना रहे हैं बस, ठीक, कि चीज़ें समझ में आ जाए, नहीं तो मिलाना ना जाके। चलो b = होता है डेल्टा x अपान डेल्टा, अब इधर देखो 2 - 0 अपान 2 माइनस, तो क्या आएगा 4 - 2 अपान 4 - 2, 6 - 4 अपान 6 - 4। तो क्या कहोगे इस कर्व को? पहले देखो टाइम और एक्स कह लो, टाइम इंक्रीज कर रहा है, एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और सेम रेशियो में हो रहा है। ये 2 बढ़ा तो ये भी 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा ये भी 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा ये भी 2 बढ़ा, सेम रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। और ऐसा होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? तो यहाँ बी बताओ मिल क्या हम कहा कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन क्या होता है? a = b2 - b1 अपान t2 माइनस, ठीक। अब आ जाओ इधर देखो, दुनिया से लौट आए भैया, है लौट आए, समझ रहे जिसको हम कह रहे हैं, भ्रमण करने गए थे। जानना जरूरी थोड़े, वो समझ गए हम समझ गए। क्या हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी साउंड हमारी चल रही थी, उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था, तो उसमें एक म्यूजिक डेवलप हो गई, मज़ा आ गया। इसलिए टीचिंग में हमेशा चढ़ाव उतार होना चाहिए। यदि आप एक फ्रीक्वेंसी साउंड में चल रहे हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के, तो उसमें ब्रेन को वो फिर ब्रेन उस चीज़ को छोड़ के मज़े में आ जाता है और सो जाता है। तो हमारा बड़ा पढ़ाने का मन कर रहा था, तो बहुत स्पीड में हम आ गए थे, तो मन से गड़बड़ाने लगा। चलिए देखिए, यही सब ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है। ऑनलाइन में आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हो कि हम जो बोल रहे हैं क्या हो रहा है। ऑफलाइन में क्या है, चेहरे से समझ में आता है, कि फेस की रीडिंग से समझ में आता है कितनी खुशी चेहरे पे झलक रही। जितना खुशी झलक रही समझ लो बच्चा उतना कैच कर रहा है। अब खुशी और कारण से हो तो वो अलग बात है लेकिन ये है कि भाई इसीलिए हम लोग कई लोग देख लेते हैं। मान लो एक कोई रीजन हो खुशी होने का, तो दूसरे रीजन तो सबका एक ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस होता है। चलिए यहीं रहने की कोशिश करिए। इधर देखो, और ये भी है कि कभी डिप्रेशन नहीं आने देना चाहिए, ठीक। हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचा करो। कभी भी आपको नेगेटिविटी डेवलप हो तो वो नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं करती। और दूसरा चीज़, आपका जो बॉडी होता है वैसे सेट होने लगता है। अरे ज्ञान तो हम दे रहे हैं, हम भी सफ़र करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं, वैसे तुमको बता रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचो। मान लो बहुत डिप्रेशन में हो, तो जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ तुमको लगता हो कि ये होने से ये होगा, तो आप उसको इमेजिन करिए। हर चीज़ जरूरी नहीं होता है प्रैक्टिकली। अब आपको मन हो रहा है कि नहीं हम जो है लड्डू खाने का मन हो रहा है, खा लो, मेंटली तो खा लो, फिजिकली नहीं सही, तो मन से तो खुश हो जाओगे। बोलो, तो मन से आप खुश हो लीजिए। तो हमेशा आप अच्छी चीज़ सोचा करिए, कुछ अच्छे हार्मोन्स डेवलप होंगे आपको। नेगेटिव में मत जाया करिए। चलिए देखिए ध्यान से,
भाई उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई चीज़ सोच रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो बड़ा भारी पाप हो जा रहा है। अरे यार मेरा मन हो रहा है, हम सोच रहे हैं, किसी बता थोड़े रहे हैं हमारा मन हो रहा है भैया वहाँ साल जलेबी खाने का मन हो रहा है, हम खा रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। आपको काहे कष्ट हो रहा है? जलेबी आपके वहाँ चली जाए तो कष्ट हो, तो ऐसा तो होना नहीं है। तो आप हमेशा जो है पॉजिटिव सोचा करिए। इधर देखिए, अब यहाँ पे आ जाओ। ये 2 पॉइंट हमने चूज कर लिए ये वाले, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसके करस्पॉन्डेंस टाइम हमने ले लिया T1 और ये करस्पॉन्डेंस टाइम ले लिया T2, ये ले लिया x1 और ये ले लिया x2। ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से एंगल भी क्या हुआ? अब ध्यान दो, ये T2 है, ये T1 है, तो ये कितना बचेगा? T2 माइनस, तो डेल्टा T लिख लें। ये डेल्टा T है तो ये भी क्या हुआ? ये x2 हुआ, ये x1 हुआ, तो ये कितना बचा? तो क्या लिख सकते हो? डेल्टा x, तो ये डेल्टा x हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपान डेल्टा T, और यही क्या हो गया? तो बताओ b इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया हमें क्या? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि स्लोप, tan थीटा मतलब क्या हुआ? स्लोप। तो स्लोप बिटवीन xt कर्व गिव वेलोसिटी। xt कर्व का स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। और दूसरी बात बता रहा है कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी वेलोसिटी। जैसे अब हमने ये ले लिया, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये B1 है, ये B2 है, ये x है और ये t है। अब बताओ किसका वेलोसिटी ज़्यादा है? कि V2 ग्रेटर देन, और दोनों को रेशियो पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? तो tan 30 और अपान 10, तो 1 अपान √3 अपान √3, तो आंसर आ जाएगा 1/, बोल दो। अगला देखो, जीरो 2 4 2 4 6 ऐसे ही। अब यहाँ देखिए हम प्लाट कर रहे हैं ऐसे T X एंड V। 0 पे 0, 2 पे 2, 4 6 6 12। अब इसको मिलाना नहीं है, मतलब समझाने के लिए डाटा यहाँ लिए हैं, ठीक। अब बताओ V निकालो। 2 माइनस 0 अपान 2 माइनस 0 1, 4 6 माइनस 2 अपान 4 माइनस 2। अब बताओ कि क्या दिख रहा है इसमें? x क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ भी x बढ़ रहा है और देखो यहाँ भी बढ़ रहा था। दोनों के बढ़ने में क्या डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है? इसमें जो इंक्रीज कर रहा है, उसमें जो इंक्रीज कर रहा है, उसमें एक रेशियो में इंक्रीज कर रहा है, इसमें कोई रेशियो। जैसे कोई बच्चे को तुम जो है गिनाओगे 1 2 3 पढ़ेगा 1 2 50 90 80, ऐसे ही बढ़ रहा है, कोई क्रम नहीं है। और उसमें एक क्रम था, क्या था? 2 2 कट क्या था? डिफरेंस था। और यहाँ क्या हो रहा है? 2 6 12। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ तो दोनों में रहा है, वहाँ जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से तहजीब से बढ़ रहा था, यहाँ कोई तहजीब नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी वहाँ कांस्टेंट थी और यहाँ वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इस कर्व में हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और जो वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? बोलो, वेलोसिटी इंक्रीज कर एक्सीलरेशन क्या होता है? पास्ट भी परसों बताया तुमने। अब एक अगला कर्व देख लो, यहाँ x लिखा, यहाँ t लिखा। अब यहाँ देख ही लो, टाइम ज़्यादा ले रहा है, पोजीशन में उतना चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ बताओ वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और जब डिक्रीज करती तो एक्सीलरेशन क्या होता है? अब ये 2 कर्व और बता दो हमें, तो अभी कंपेयर करते हैं सबको। एक कर्व आपका ये है और एक कर्व ये है, इधर t है, इधर x है,
0 2 4 6 8 10 12 2 4 6। ये कर्व ए है और ये कर्व बी है। हम ए के लिए प्लॉट कर रहे हैं, टी एक्स एंड वी, और इधर बी के लिए भी लिख दिया हमने, टी एक्स एंड वी। ठीक, इधर देखिए t की वैल्यू 0 है तो x क्या है, तो 0 पे t की वैल्यू 2 है तो x क्या है, t की वैल्यू 4 है तो x क्या है, t की वैल्यू 6 है तो x। ठीक, अब बताओ यहां निकालो b डेल्टा x अपान डेल्टा t, तो बताओ 4 माइनस 6 अपान 2 माइनस 0, -1 -1 -1। अब इसको जरा चेक करो, t की वैल्यू 6 है तो x, t की वैल्यू 8 है तो x, t की वैल्यू 10 है तो a, t की वैल्यू 12 है। अब यहां निकालो 2 माइनस 0 अपान 8 माइनस 6 क्या आएगा, 1 1। और क्या कहोगे बताओ, सोचो आर्टिकल के बारे में क्या कहोगे। बताओ, इस कर्व के बारे में बताओ। नहीं, इधर देखो, इधर देखो, तुम ये टेबल देख के बताओ, 0 टाइम पर कितना था, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, इसका क्या मतलब हुआ, क्या हो रहा है, पार्टिकल डिस्टेंस कम हो। हमने जैसे 10 बजे देखा 6 मीटर था, 11 बजे देखा 4 मीटर था, 12 बजे देखा 2 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर हुआ। टाइम 0 का मतलब हो गया जहां से ऑब्जर्वेशन करते हो वहां 0 मान लेते हो। अब जैसे गांव में जिनके पास इंजन वगैरह रहा होगा तो खोलते होंगे इंजन, और 10 बजे खोले किसी खेत में पानी के लिए, और 11 बजे बंद कर दिए, तो ये नहीं कहेंगे 11 घंटा चला है, कितना चला है, 1 घंटा, क्योंकि 10 को क्या मान लोगे, 0। तो जहां से ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं टाइम पे वहां क्या मान लेंगे, 0। तो हम टाइम तो हमारा बढ़ता जा रहा है, पोजीशन हमारी, इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, ऑब्जर्वर की ओर मूव कर रहा है, वो लौट रहा है। पहले 6 मीटर पर था, उस दीवार के पास था, फिर थोड़ी देर बाद देखा 4 मीटर पर, फिर देखा 2 मीटर पर, फिर देखा 0, मतलब जहां ऑब्जर्वर है वहीं आ गया। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। और इसमें जरा देखो, बताओ टाइम जब देखा हमने 6 सेकंड पे कहाँ था, 0, ऑब्जर्वर के पास था, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, तो क्या हो रहा है, जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है। ठीक, अब बताओ, एक चीज यहां समझ में आई, जो निगेटिव वेलोसिटी है ये इंडिकेट करती है कि पार्टिकल कम बैक टूवर्ड्स ओरिजिन पॉइंट। कहीं निगेटिव साइन वेलोसिटी का है, इसका मतलब बताता है पार्टिकल वापस आ रहा है। ठीक, दूसरी चीज, ये दोनों में आने जाने का तरीका कैसा है, वेलोसिटी दोनों में कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। सीधी लाइन हो, एक्स टी के कर्व में सीधी लाइन हो तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ऐसे समझ लो, यहां थीटा, ये थीटा क्या है, लेस देन क्या है, और ये वाला थीटा ये ग्रेटर देन क्या है। तो लेस देन 90 हो तो पार्टिकल जा रहा है, और ग्रेटर देन 90 हो तो पार्टिकल आ रहा है। बोलो, अब देखो, अब इसको हम इकट्ठा एक ट्रिक से बता रहे हैं, फार्मूले से। जैसे ये मान लो तुमको नहीं समझ में आया है, कोई जरूरत नहीं है, तो देखो इधर देखो, पहले ये 3 कर्व देख लो तो फिर इकट्ठा बताते हैं सबको। इनको देखो पहले,
जैसे ये कर्व है, पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, ठीक। इधर एक्स है और इधर क्या है, ये थीटा 1 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, थीटा 2। सीधी लाइन ऐसे है तो कहीं भी एंगल लोगे, हर जगह एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये लाइन ऐसे ऐसे हो तो एंगल क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक। तो अब जब इसको इस फॉर्मूले से चेक किया करो, b = tan थीटा, इससे चेक किया करो। अब इससे चेक करोगे तो यहां पर हो क्या रहा है, जो थीटा 1 है वही हमारा क्या है, इसका मतलब थीटा कांस्टेंट हो रहा है। जो थीटा कांस्टेंट हो रहा है, वेलोसिटी भी बता दो क्या हो जाएगी, बोलो। तो इस लाइन में वेलोसिटी क्या दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है। और देखो इस कर्व में आओ, ऐसे में इधर x है इधर t है, ये थीटा 1 ये थीटा 2, जैसे ऊपर जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, इधर को जा रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है बताओ, थीटा 2 ग्रेटर देन क्या हुआ, थीटा 1। तो नेचुरल सी बात है कि b2 ग्रेटर देन, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, और यहां वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा। अब इस कर्व को देख लो, ये थीटा 1 ये थीटा 2, तो यहां बताओ ये क्या हो रहा है, बताओ थीटा 2 लेस देन क्या हुआ, थीटा 1। तो नेचुरल सी बात है b2 लेस देन, तो जो b2 लेस देन b1 मीन्स वेलोसिटी क्या कर रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। तो सारे कर्व हम इसी एक फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं। अब सारे कंपेयर करके हम आपको दिखा रहे हैं, देखो ये आपका xt कर्व था, ये कर्व बता दो, इसमें थीटा की वैल्यू क्या लोगे, क्या होगा, आवाज धीमी होगी, अरे यार इसी के लाइन पे है, बार बार बता रहे हैं, अब ना भूलना। इधर देखो कोई लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसे ड्रा कर दो, ये एंगल थीटा, ये हुआ थीटा आपका। अब ये लाइन सीधी ऐसी है तो इसी तरह थीटा क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, तो यहां थीटा हो गया 0, अब b = हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब पार्टिकल किस में हो गया, रेस्ट में। अब देखो इधर x लिया इधर t लिया, अब ये कर्व देखो, थीटा यहां क्या है, अब ये 90, थीटा = तो b = tan 90, tan 90 की वैल्यू, तो वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट, तो नॉट पॉसिबल। और देखो ये थीटा 1 लिया ये थीटा 2 लिया, तो थीटा 1 = मतलब थीटा हमारा क्या हुआ, और b = क्या होता है, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, और तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, बोलो। इसी फॉर्मूले सब कर सकते हो। और बताओ ये देखो, अब ये थीटा 1 ये थीटा 2, ये x हुआ ये t हुआ, तो थीटा 2 ग्रेटर देन, तो बता दो b2 ग्रेटर देन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। अब ये देख लो, इधर x इधर t, ये हो गया, ये थीटा 1 ये थीटा 2, यहाँ थीटा 2 लेस देन क्या हुआ, तो b2 लेस देन क्या हुआ, तो बताओ a2 लेस, ओ सॉरी, तो जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। बस हो गया काम। मान लो उससे नहीं समझ में आता है तो इससे तो समझ में आ जाएगा, b = tan थीटा। क्लियर हो गया। अब एक लाइन में सारे कर्व देखो, एक जगह, मतलब एक लाइन में एक जगह xt, ये कर्व क्या बता रहा था बताओ, b की वैल्यू, तो a की वैल्यू भी, ये क्या बता रहा है, नॉट, ये क्या बता रहा है, v क्या कर रहा है, कांस्टेंट है, और जो b कांस्टेंट होगा तो a की वैल्यू, ये क्या बता रहा है, b क्या कर रहा है, तो a की वैल्यू क्या होगी, ये क्या बता रहा है, b क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो a की वैल्यू क्या होगी,
बस इतने तो पढ़ाया हमने, सारे जो कर पढ़ाए उसमें यही आ गया आपका। बोलो नहीं आता है तो b = tan थीटा से चीजों को समझ लो आप पूरा। ठीक, आगे बढ़े। अब आते हैं, अब आज जो लोग नहीं आए हैं साल भर दर्द होता रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मिलता रहेगा वहाँ वहाँ बैठे रहेंगे ऐसे ही। इसीलिए फिजिक्स में कहते हैं कि लेक्चर नहीं छोड़ो, ज़रूर बीमार हो कुछ भी हो, एक लेक्चर छूटेगा अगला आपको नुकसान करेगा। कहते ना एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अवधि कहावत है। मतलब एक तो फिजिक्स ऊपर से ना आना, जैसे मान लो सीढ़ी है, अब सीढ़ी 2 डंडे तोड़ दो तो चढ़ो कूद कूद के, जब कूद के चढ़ने के तुम्हारे पास ताकत सीढ़ी क्यों लगाते, तो समझ गए होगे। इसलिए फिजिक्स के लेक्चर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किस दिन कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाए, आज इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि ये बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि कर्व आपको हर जगह मिलता रहेगा, वेरिएबल डाटा मिलता रहता है। इसीलिए 3 चैप्टर आपके बड़े इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। चलिए, VT कर्व। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व। अब देखो कर्व जो शकल सूरत उसमें सब पड़े हो, वैसे टेढ़े मेढ़े इसमें भी सब हैं, लेकिन इसमें चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये नहीं कि जो वहाँ था वही यहाँ होगा। कर्व तो उसी तरह के 4-5 कर्व इसमें भी हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हम देखते थे वो कैसे बदल रही है, उसमें क्या हो रहा है। तो हाथी वाली कहानी ध्यान दिए रहना कि उसी तरह से। चलो फर्स्ट कर्व आते हैं हम लोग। इधर देखो, जीरो पे 4, 2 पे 4, 4 पे क्या कहोगे बताओ इसमें? तो पार्टिकल चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। और जबकि यही एक्सटी कर्व में यहाँ क्या था? रेस्ट में था, क्योंकि यहाँ एक्स था, एक्स में कोई चेंज ना आने का मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। और यहाँ क्या है? रेस्ट में नहीं है। यहाँ पार्टिकल क्या कर रहा है? चल रहा है। कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। और जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो बता दो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? चलो दूसरा बता दो। जीरो 2 4 6 2 4 6 TOV 4 पे 0, फिर 4 पे 2, फिर 4 पे। अब बताओ क्या बता रहा है? टाइम रुक गया है। तो टाइम कभी रुक नहीं सकता है, तो हम कहेंगे नॉट। ठीक, अब देखिए इसमें चलो बताओ। मेयार क्लियर हो गया। यहां देखिए हम ये भी कह सकते हैं, देखो पार्टिकल का, जैसे हम यहां ले लेते हैं, यहां पर गए ये वेलोसिटी, यहां अब यहीं पे देखो ये वेलोसिटी। तो एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल, या ये भी एक ही टाइम पे 2 पोजीशन नहीं पॉसिबल है, उसमें भी हम ये कर सकते थे। जैसे जाके कोई तुम्हारे घर में कहे कि भैया 10 बजे तुम्हारे उनको जो है हमने लखनऊ में किसी के साथ टहलते हुए देखा, और 10 बजे हमने कानपुर में देखा टहल रहे, तो समझ लो पढ़े लिखे हो गलत बोल रहे हैं। एक ही टाइम पर एक ही आदमी 2 जगह नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब गलत बोल रहा है। तो फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा यही होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम का मामला भी है कि टाइम यहाँ जो है निगेटिव आ रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
यहां पॉसिबल, इस वाले में पॉसिबल हो सकता है कब बताओ? जब यहां क्या हो? वेलोसिटी हो, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। लेकिन जब स्पीड होगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं। तो असर्शन रीजन में कर्व बना के दे दिया जाए तो हम ये देंगे यहाँ पर रीजन इसका ये हो जाएगा कि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे आओ। जीरो पे जीरो, 2 पे 2, 4 पे 4, 6 पे 6। अब बताओ एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा डेल्टा v अपान डेल्टा 2 माइनस 0 अपान 2 माइनस 0, 4 माइनस 2 अपान 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 अपान 6 माइनस 4। तो बता दो इसमें b और t से पैदा हुआ क्या? एक्सी। तो एक्सीलरेशन यहां क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। और b क्या कर रहा है बताओ? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इंक्रीज करने का एक मेथड है, तरीका है, यूनिफॉर्मली। हर 2 सेकंड में 2, हर 2 सेकंड में 2 ऐसे बढ़ रहा है। तो हम लिखते हैं b यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। तो जब यूनिफॉर्म इंक्रीज करता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें ये 2 पॉइंट हमने ले लिए, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम t1, यहाँ हमने टाइम t2, यहाँ b1 और यहाँ हमने ले लिया। अब इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक t2, ये इतना t1, तो बचा t2 माइनस, तो ये हम लिख सकते हैं डेल्टा t। ये इतना b2, ये इतना b1, तो ये लिख सकते हैं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी। तो यहाँ से बता दो टेन थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा b अपान, और ये क्या होता है? तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल गया? तो क्या समझ में आया? 2 बातें समझ में आई। नंबर 1, स्लोप बिटवीन वीटी कर्व गिव एक्सी, एंड सेकेंड कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी एक्सीलरेशन। बोलो, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देता था? वेलोसिटी। और वीटी कर्व का स्लोप क्या देगा? एक्सी। ऐसे याद करो, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी होता है, इसलिए एक्स टी कर्व का वेलोसिटी देगा, और a इज इक्वल टू बी बाई टी होता है, और बी टी कर्व का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। अब देखो इधर, अब यहां देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब बताओ यहां किसका ज्यादा है? A2। देखो एंगल भले 30 दिया लेकिन यहां से लिया जाता है, और यहां से लोगे 30 मिलके क्या हो जाएगा? तो यहां पर A2 ग्रेटर देन क्या हुआ? और A1 अपान A2 क्या हो जाएगा? tan 30 अपान tan 60 सॉल्व करोगे तो 1/, बोलो। और देखो जीरो पे 0, 2 पे 2, 4 पे 6, 6 पे 12। अब यहाँ a निकालो, a निकालोगे तो डेल्टा b अपान डेल्टा, तो ये आएगा 1, 2 और। अब हमें ये बताओ, दोनों में वेलोसिटी बढ़ रही थी, देखो यहाँ भी इंक्रीज कर रही थी और यहाँ भी इंक्रीज कर रही है। तो दोनों में क्या तरीका इंक्रीज करने का? उसमें कैसे 2, 4, 6 एक यूनिफॉर्मली, और इसमें कैसे हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली, 2, 10, 50, 100, 200 ऐसे बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ठीक, ये कैसे इंक्रीज कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अब ऐसा होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या करेगा? इंक्रीज। देखो 1, 2, 3।
और वहाँ क्या था, x जो है वो एक्स टी कर्व में क्या था, x जो है आपका कर रहा, तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही थी, v बराबर tan थीटा आया था। तो जो वेलोसिटी इंक्रीज करती है एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आता है, और यहाँ वेलोसिटी वो इंक्रीज करती है, और यहाँ क्या, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलेरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आ जाओ, तो नेचुरल से इसमें समझी गए होंगे, इधर v है इधर t है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो एक्सेलेरेशन भी क्या करेगा। अब इधर देखिए, ये दो कर्व देखो, जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, चलो ये कर्व ए कहा और ये कर्व हमने, चलो ए के लिए हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक, इधर टी, इधर v, इधर a, t की वैल्यू 0, तो b हमारा कितना है, t की वैल्यू 2, 4, t की वैल्यू 4, 2, t की वैल्यू 6, 0। अब a निकालो, 4 माइनस 6 तो आएगा माइनस माइनस माइनस। अब इसको b के लिए प्लॉट कर रहे हैं, t v a, इधर देखो t6 वेलोसिटी, फिर 8 पे 2, फिर 10 पर, फिर 12 पर, और ये निकालोगे तो आएगा 1 1 1। बोलो, यहाँ पे कह सकते हो a इज इक्वल टू क्या आया, tan थीटा आया, और थीटा अब जब जो है निगेटिव आया, थीटा मतलब 90 से ज़्यादा होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और थीटा 90 से कम होगा तो a की वैल्यू, यहाँ देखिए ये थीटा हमारा लेस देन क्या है, और ये वाला थीटा क्या है बताओ, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, तो ये हमें निगेटिव दे रहा है और ये हमें क्या दे रहा है। तो हो क्या रहा है, वेलोसिटी दोनों में, इसमें वेलोसिटी आपकी क्या कर रही, डिक्रीज कर रही यूनिफॉर्मली, और इसमें वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। इसमें एक्सीलरेशन आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, इस फॉर्मूले से कह सकते हैं, a इज इक्वल टू tan थीटा कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जब आपका 90 से लेस होगा, जब 90 से लेस होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और 90 से ग्रेटर होगा तो a की वैल्यू निगेटिव। यहां आने जाने की बात नहीं कहेंगे, आने जाने की बात किसमें कहे थे, x और t में कहे थे, क्योंकि वहां पोजीशन घट रही थी, पोजीशन बढ़ रही थी। यहां हम कहेंगे कि ये जो कर्व हमें बता रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व दे रहा है, पहली बात vt कर्व में स्ट्रेट लाइन है, तो उस केस में एक्सेलेरेशन पैदा होता, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। और नंबर 2, थीटा जो है स्लोप 90 से लेस है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ग्रेटर है तो क्या होगा। ये सारी बातें जो बताएं हम इसी से निकाल सकते हैं, जैसे वहां निकाले थे इससे निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं जरा देखिए ध्यान से, इधर देखो, पहले दो कर्व ये देख लो, पहले इधर हमने b ले लिया, इधर हमने t ले लिया, ठीक, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक, तो यहां बता दो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है, और a इज इक्वल टू क्या होता है, tan। जब थीटा कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा। अब देखो ये इधर b लिया, इधर t लिया, ये कर्व जा रहा है, ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो यहाँ थीटा 2 ग्रेटर देन क्या हुआ, तो बता दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो नेचुरल सी बात है कि a2 ग्रेटर देन, और यहाँ बता दो इस वाले में इधर b ले लिया, इधर t ले लिया, ये कर्व है हमारा, ये आपका थीटा 1 है, ये हमारा थीटा 2 है, यहाँ थीटा 2 लेस देन क्या है, तो नेचुरल सी बात है कि a2 भी लेस देन क्या हुआ। बोलो, बस आज इतने, कल कंपेयर करने ही ज़्यादा हो जाएगा।